नमस्कार दोस्तों। रामायण और रामचरितमानस ये दो नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कई लोग समझते हैं कि ये दोनों एक ही किताब के दो नाम हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक त्रेता युग में लिखी गई तो दूसरी कलयुग में। एक की भाषा संस्कृत है तो दूसरी की भाषा अवधी। आज के इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण और गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में क्या मुख्य अंतर है। आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और बड़ा अंतर है समय और भाषा का। वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य कहा जाता है, यानी कि दुनिया का पहला काव्य। इसकी रचना हजारों साल पहले संस्कृत भाषा में की गई थी। ये भगवान राम के समय कालीन महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। रामचरितमानस की रचना 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। इसकी भाषा अवधी है, जो उस समय के आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। दूसरा बड़ा अंतर राम के चित्रण में है। वाल्मीकि रामायण में राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी एक आदर्श से मनुष्य। वाल्मीकि रामायण में विष्णु के अवतार तो हैं, लेकिन उनका व्यवहार एक महान मानव जैसा है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में राम साक्षात भगवान है। यहाँ वे जो कुछ भी करते हैं वे उनकी लीला है। उन्हें पहले से ही पता है कि आगे क्या होने वाला है। मानस पूरी तरह से भक्ति पर आधारित है। दोस्तों, अब जानते हैं उन कहानियों को जो दोनों ग्रंथों में अलग अलग तरीके से सुनाई गई है। रामायण में परशुराम जी राम जी और सीता माता की विवाह के बाद अयोध्या लौटते वक्त मिले थे, पर मानस में वे धनुष टूटते ही स्वयंवर सभा में पहुंच जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में रावण असली सीता का अपहरण करता है, लेकिन रामचरितमानस में असली सीता माता अग्निदेव के पास सुरक्षित रहती है और रावण केवल छाया सीता को ले जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मूल वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं है। ये प्रसंग रामचरितमानस और बाद के लोक साहित्य से प्रसिद्ध हुआ। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है और स्वर्ग होते हैं, वहीं रामचरितमानस में चौपाई और दोहे हैं। वाल्मीकि रामायण का अंत काफी गंभीर है। इसमें सीता माता का दोबारा वनवास, लव कुश का जन्म और अंत में माता सीता का धरती में समा जाना दिखाया गया है। बाद में राम जी भी सरयू नदी में जल समाधि ले लेते हैं, लेकिन रामचरितमानस में रचना को सुखंत बनाया गया है। उनकी कथा राम जी के राज्य अभिषेक और राम राज्य की महिमा पर ही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, क्या दोनों अलग है? हाँ, विधा और वर्णन से अंतर है, लेकिन क्या दोनों का सार एक है? बिल्कुल। वाल्मीकि रामायण हमें बताती है कि एक आदर्श मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, और रामचरितमानस हमें सिखाता है कि ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति कैसे की जाती है। भारत की संस्कृति इन दोनों के बिना अधूरी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।